हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम देखने वाले हैं जो कि आपका त्रैमासिक वार्षिक परीक्षा का आज पेपर हुआ है कक्षा 10वीं विज्ञान का। आज इसका हम फुल सोल्यूशन लेके आ गए हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव देखेंगे, उसके बाद हम आपको पीडीएफ में पूरे आंसर जो है प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अभी तक आपने हमारे इस न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो आपका जो पेपर हुआ था, यहाँ पर 75 मार्क्स का हुआ था, ठीक है। यहाँ पर आपको 3 घंटे मिले थे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट जो ऑब्जेक्टिव था, निम्नलिखित में से कौन सी रासायनिक अभिक्रिया नहीं है, ठीक है। अगर अभी आप इस पेपर को सॉल्व कर लेते हैं तो आगे जाके आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपकी जो है त्रैमासिक, अर्धवार्षिक, फिर प्री बोर्ड होगी, फिर आपकी जो है वार्षिक होगी, ठीक है। यहाँ पर तीन आपकी जो है परीक्षाएं होती हैं, ठीक है। आपको ये रिवीजन के लिए कराई जाती हैं ताकि आपका अच्छा रिवीजन हो जाए, और आपको रिवीजन करना भी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रासायनिक अभिक्रिया नहीं है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा बर्फ का पिघलना, ठीक है। यहाँ पर बर्फ का पिघलना जो है रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। पर्णरंध्र के खुलने और बंद होने की प्रक्रिया निम्नलिखित पर निर्भर करती है, ठीक है। तो ये किस पर निर्भर करती है? ये गाढ़ कोशिका में जल की मात्रा पर निर्भर करती है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर दिया है Fe2O3+2Ai रिएक्शन में आपका AI2O3+2Fe बना, ठीक है। यहाँ पर ये पूछा गया है कि ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा विस्थापन अभिक्रिया है, ठीक है। क्या है? विस्थापन। बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं इसी का। तो यहाँ पर पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन की विशेषता नहीं है, ठीक है। यहाँ पर रासायनिक परिवर्तन की विशेषता नहीं है, तो यहाँ पर आकार में परिवर्तन, ठीक है। तो ये क्या है? रासायनिक परिवर्तन की ये विशेषता नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसी में, ठीक है। यहाँ पर सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। लोहे की वस्तुओं को खाली स्थान से बचाने के लिए उस पर पेंट करते हैं। इस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पर ये नॉर्मल क्वेश्चन आए थे, ठीक है। इसे संरक्षण कहा जाता है, ठीक है। संरक्षण से बचाने के लिए इसे पेंट करते हैं। यहाँ पर आहार नली का वह भाग जहाँ पाचन क्रिया नहीं होती है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ग्रसिका, ठीक है। ग्रसिका में क्या नहीं होती? पाचन क्रिया नहीं होती है। चलिए फिल इन द ब्लैंक्स देख लेते हैं। यहाँ पर खालिस्तान देख लेते हैं, खालिस्तान किस टाइप से आए थे। तो यहाँ पर फर्स्ट खालिस्तान आया था। अग्नाशय से निकलने वाले वसा पाचक बीकर का नाम क्या है, ठीक है। यहाँ पर इसका नाम लिखना था, तो इसका जो हो जाता लाइपेज, ठीक है। आप यहाँ पर लिख लेना लाइपेज नाम है, ठीक है। पायरुविक अम्ल में कार्बन परमाणु की संख्या खालिस्तान होती है, तो यहाँ पर कितनी होती है? यहाँ पर तो यहाँ पर जो पायरुविक अम्ल में कार्बन परमाणु की संख्या यहाँ पर कितनी होती है? यहाँ पर 3 होती है, ठीक है। 3 आप यहाँ पर लिख लेना, ठीक है। 3 होती है। पादपों में भोजन का संवहन खालिस्तान ऊतक द्वारा होता है, तो इसका जो हो जाएगा फ्लोएम ऊतक द्वारा होता है, ठीक है। यहाँ पर मनुष्य में प्रतिवृत्ति क्रिया का केंद्रक खालिस्तान होता है, तो कौन सा होता है? मेरुरज्जु। यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? मेरुरज्जु चौथा में। 5वां देख लेते हैं। पराग नलिका की अंडाणु की ओर वृद्धि खालिस्तान के कारण होती है, तो ये किसके कारण होती है? तो ये होती है रासायनिक पदार्थ के कारण होती है, ठीक है। यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? रासायनिक पदार्थ। यहाँ पर दोस्तों सारे क्वेश्चन कर लेना, पेपर बहुत ही टफ आया था, ठीक है। यहाँ पर इसीलिए आपको तैयारी अच्छी करनी पड़ेगी। खालिस्तान दर्पण में प्रतिबिंब वस्तु से छोटा परंतु उल्टा बनता है, ठीक है। दर्पण में बिंब वस्तु से छोटा परंतु उल्टा बनता है, तो ठीक है। इसका जो आंसर होगा अवतल, ठीक है। अवतल में ऐसा होता है। चलिए यहाँ पर सत्य सत्य देख लेते हैं, करेक्ट इनकरेक्ट देख लेते हैं। यहाँ पर क्या क्या इनकरेक्ट है, ठीक है। यहाँ पर जो फर्स्ट दिया गया है, आभासी प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष सदैव उल्टा बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये असत्य हो जाएगा, उल्टा नहीं बनता है, ठीक है। अवतल दर्पण की क्षमता ऋणात्मक होती है, ठीक है। तो इसकी ये सत्य हो जाएगा, ये सही है, ठीक है। हरे पादप प्रथम पोषी स्तर में आते हैं, ये बिल्कुल राइट है।
ओजोन परत को हानि पहुंचाने वाला रासायनिक CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। ठीक है, यहाँ पर चौथा आपका पूछा गया है, तो ये भी सत्य है। ठीक है, यहाँ पर CFC को क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहते हैं। ठीक है, इसका पूर्ण नाम है ये। उपभोक्ता किस परितंत्र के अजैविक घटक हैं? ठीक है, तो इसका जो रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, ये अजैविक घटक नहीं है, ये जैविक घटक होते हैं। ठीक है, उपभोक्ता। ऊर्जा का प्रभाव प्रत्येक स्तर पर, यहाँ पर प्रत्येक है, ठीक है, इन्होंने गलत लिखा है। प्रत्येक स्तर पर मात्रा 10% होता है, बिल्कुल सही है। ठीक है, ये सही होगा। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं, मैचिंग देख लेते हैं, यहाँ पर जोड़ी देख लेते हैं, जोड़ी किस टाइप से आई थी। तो यहाँ पर जोड़ी जो आई थी, यहाँ पर फर्स्ट आया था स्नेल का नियम। ठीक है, तो स्नेल का नियम क्या होता है? तो स्नेल का जो नियम होता है अपवर्तन। ठीक है, अपवर्तन से इसका जो मैच हो जाएगा, इसका सी। ठीक है, गाय क्या होती है? गाय एक शाकाहारी होती है। ठीक है, यहाँ पर आपने अगर लास्ट चैप्टर पढ़ा होगा उसमें ये दिया है। ठीक है, तो इसका इसी में मिल जाएगा, शाकाहारी होती है। ठीक है, लेंस की क्षमता किससे मापी जाती है? तो यहाँ पर डायोप्टर हो गया। गोलीय दर्पण क्या होता है? ठीक है, तो यहाँ पर गोलीय दर्पण पूछा है। सॉरी, यहाँ पर एक रह गया है हमारे बीच में, चील। ठीक है, यहाँ पर चील पूछा है। तो यहाँ पर ये क्या होता है? सर्वोच्च मांसाहारी, मतलब ये पूरा मांसाहारी होता है। तो यहाँ पर चील में क्या आ जाएगा? सर्वोच्च मांसाहारी। गोलीय दर्पण क्या होता है? परावर्तन। ठीक है, यहाँ पर परावर्तन फर्स्ट में है। सॉरी, यहाँ पर इसका ये, ठीक है, गोलीय दर्पण का। एरोसॉल। ठीक है, एरोसॉल में क्या मिल जाएगा यहाँ पर? तो एरोसॉल क्या होता है दोस्तों? तो एरोसोल यहाँ पर होता है CFC। ठीक है, यहाँ पर सारी मैचिंग हमने देख ली है, तो यहाँ पर अच्छे से आपको इन्हें कर लेना है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पर दिया है, एक वाक्य में उत्तर देना है आपको। ठीक है, एक वाक्य में उत्तर पूछा है। प्रतिवर्ती चाप में सूचनाओं को ग्रहण करने वाली तंत्रिका क्या कहलाती है? तो यहाँ पर लिख लेना आप, संवेदी तंत्रिका कहलाती है। ठीक है, फर्स्ट का आंसर क्या होगा? संवेदी तंत्रिका। मनुष्य में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? ठीक है, तो ये बहुत ही इजी आया था, ये घेंगा रोग होता है आयोडीन की कमी से। मस्तिष्क का कौन सा भाग हमारे शरीर के संतुलन को नियंत्रित करता है? ठीक है, तो कौन सा भाग है वो? सेरिबेलम। सेरिबेलम। आपको यहाँ पर क्या लिखना है? सेरिबेलम, थर्ड में। ठीक है, यहाँ पर फोर्थ देख लेते हैं। मास्टर ग्रंथि के नाम से किस अंतःस्रावी ग्रंथि को जाना जाता है? यहाँ पर माना जाता है, जाना जाता है। ठीक है, एक हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर किस ग्रंथि को जाना जाता है? पीयूष ग्रंथि को ही क्या कहते हैं? मास्टर ग्रंथि। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? पीयूष ग्रंथि। खाद्य जाल किसे कहते हैं? ठीक है, खाद्य जाल किसे कहते हैं? आपस में जुड़े हुए अनेक खाद्य श्रृंखलाओं को खाद्य जाल कहते हैं। मतलब ये एक आपस में जुड़कर एक खाद्य जाल, मतलब एक जाल बना लेती हैं, उसे क्या कहते हैं? खाद्य जाल कहते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे आप? आपस में जुड़े हुए अनेक खाद्य श्रृंखलाओं को खाद्य जाल कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर लास्ट है, जो पदार्थ सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित नहीं होते वो क्या कहलाते हैं? अपघटक। ठीक है, जो कि लास्ट में आते हैं, अपघटक। तो यहाँ पर क्या कहलाते हैं? अपघटक कहलाते हैं। यहाँ पर इसमें आप लिख लेना। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर मैं आपको PDF में आंसर बता दूंगा इनके। ठीक है, क्या क्या क्वेश्चन आए थे यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन आया था, सबसे पहला आया था यहाँ पर, श्वसन को ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं? इसके अथवा में आया था, वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है? इन अभिक्रियाओं के रासायनिक समीकरण लिखिए। ये शब्द है मैंने PDF में इंक्लूड कर दिया, मैं आपको लास्ट में बता दूंगा। ठीक है, और टेलीग्राम पर भी मैं वो PDF आपको शेयर कर दूंगा। ठीक है, आप मुझे मैसेज कर देना। आलू चिप्स के पैकेट को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है? इसके अथवा में पूछा था, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है? ठीक है, यहाँ पर मैंने फर्स्ट चैप्टर का जो है पूरा लेक्चर वीडियो डाला है, पूरा अच्छे से डाला है, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, आप देख लेना जाके। ठीक है, यहाँ पर पूछा गया है कि क्वेश्चन यहाँ पर 8 पूछा गया है कि मनुष्य के पाचन में लार की क्या भूमिका है? इसके अथवा में आया था, मनुष्य का रक्तदाब किस यंत्र द्वारा नापा जाता है? एक स्वास्थ्य मानव में सामान्य प्रकुंचन दाब, अनुशीतलन दाब कितना होता है? 9th में पूछा गया था, हरे पौधे अपना भोजन किस प्रकार, मतलब किस क्रिया से बनाते हैं? उनके नाम और रासायनिक समीकरण लिखिए। ठीक है, इस टाइप से आया था। बड़े पौधों में जल का संवहन किस प्रकार होता है? ठीक है, इस टाइप से पूछा था। चलिए और क्वेश्चन देख लेते हैं।
यहाँ पर क्वेश्चन 10वां आया था, ठीक है, इस टाइप से आया था, किसी खिलाड़ी के 100 मीटर दौड़ने के बाद तेज सांस लेने का कारण लिखिए। ठीक है, यहाँ पर 100 मीटर दौड़ने के बाद तेज सांस लेने का कारण लिखिए, आपको बताना है। मूत्र में यूरिया की मात्रा अधिक होने के संभावित कारण क्या हो सकते हैं, ठीक है, ये आपको बताना है। तंत्रिका तंत्र किसे कहते हैं, इसके अथवा में पूछा गया था। मेरुरज्जु के कोई 2 प्रमुख कार्य लिखने हैं, ठीक है। अंतःस्रावी ग्रंथियां क्या होती हैं, ये आपको बताना था। मनुष्य में स्रावित होने वाले नर तथा मादा हार्मोन के नाम लिखो, ठीक है, इस टाइप से आया था। ठीक है, यहाँ पर 13वां में आपका पूछा गया था पादप हार्मोन। ठीक है, यहाँ पर पादप हार्मोन पूछा गया था। पादप हार्मोन ऑक्सीन के 2 कार्य लिखिए, या यहाँ पर अथवा में पूछा गया था पादप हार्मोन ऑक्सिविक अम्ल के 2 कार्य लिखिए। यहाँ पर 14वां में पूछा गया था एक गोले दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी। ठीक है, अथवा में पूछा गया था एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, इसकी क्षमता कितनी होगी। इसके जो है सारे आंसर मैंने पीडीएफ में इंक्लूड कर दिए हैं। पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं। ग्लोबल वार्मिंग के कोई 2 कारण लिखने थे। परितंत्र में अपघटकों की भूमिका क्या है, लिखिए। पर्यावरण प्रदूषक क्या होते हैं, 2 अजैविक निम्नीकरणीय प्रदूषकों के नाम लिखिए जो मानव के लिए हानिकारक होते हैं। ठीक है, इस टाइप से ये पूछे गए थे। यहाँ पर क्या होगा यदि हम एक पोषी स्तर के सभी जीवों को समाप्त कर दें, इस टाइप से पूछा था। ठीक है, इसके अथवा में चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पर पूछा गया था ओजोन गैस में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं, इसके रासायनिक सूत्र लिखिए। यहाँ पर पेपर बहुत ही टफ आया था। ठीक है, देखें तो नीचे दी गई जलीय आहार श्रृंखलाओं के किस पोषी स्तर पर जैव आवर्धन का प्रभाव अधिकतम होगा, क्यों। ठीक है, यहाँ पर इसमें यह बताया था। ठीक है, यहाँ पर पूछा था 18वां प्रश्न में ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया कोई 3 उदाहरण लिखिए, इस टाइप से। ठीक है, इसके जो अथवा में पूछा था जब पोटेशियम क्लोराइड विलयन में सिल्वर नाइट्रेट विलयन मिलाया जाता है तो अवलेय अवक्षेप बनता है, यह किस प्रकार की अभिक्रिया है, इस अभिक्रिया का समीकरण लिखिए। यहाँ पर 19वां में पूछा गया था प्रकाशानुवर्तन गुरुत्वानुवर्तन से किस प्रकार भिन्न, स्पष्ट कीजिए। यहाँ पर आपको डायग्राम देख के बताना है, एक्स वाई के नाम बताने हैं इसमें। ठीक है, और इनके एक एक कार बताने हैं इस डायग्राम को देख के। ठीक है, अब चलिए लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर लास्ट चल रहा है। ठीक है, यहाँ पर पूछा गया था कि गोलीय दर्पणों द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी के प्रमुख 3 बिंदु लिखिए। अभिसारी और अपसारी लेंस की इनमें 3 अंतर लिखना था। ठीक है, किसी अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब किस प्रकृति का बनेगा, यहाँ पर आपको बताना था। ठीक है, और इसके अथवा में ये दिया गया था। ठीक है, यहाँ पर 22वां में पूछा था मानव स्तरज तंत्र का नामिक चित्र बनाइए, ये आपकी बुक में दिया होगा, आप अच्छे से देख लेना। ठीक है, पीडीएफ में इंक्लूड नहीं है ये। यहाँ पर पूछा गया था इसके अथवा मनुष्य के अमाशय एवं अग्नाशय की पाचन तंत्र की भूमिका क्या होती है। यहाँ पर निम्न अभिक्रियाओं को मतलब इसके प्रकार पहचान का नाम लिखने थे। ठीक है, यहाँ पर मैंने सारे पीडीएफ में दे दिए, आप देख लेना। यहाँ के अथवा में दिया था। ठीक है, यहाँ पर लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है, उपयुक्त अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। ठीक है, इस टाइप से ये पेपर आया था। ठीक है, यहाँ पर आप देख लेना। चलिए पीडीएफ में इसके आंसर बता देता हूँ मैं आपको। क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पर 6 का। ठीक है, यहाँ पर 6 का ये आंसर रहा। यहाँ पर मैंने सारे क्वेश्चन जो है इंक्लूड किए हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, ये पीडीएफ मुझे आपको टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा, आप मुझे टेलीग्राम पर मैसेज कर देना। ठीक है, इस टाइप से था ये। ठीक है, यहाँ पर आप देख लीजिएगा। ठीक है, नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों होता है, यहाँ पर रासायनिक समीकरण को क्यों संतुलित करना आवश्यक है, ये सब यहाँ पर पूछा था। ठीक है, यहाँ पर 8वां क्वेश्चन इसका अथवा ये रहा। यहाँ पर 9वां क्वेश्चन, यहाँ पर 9वां क्वेश्चन का अथवा ये रहा। ठीक है, आप अच्छे से देख लेना। 10वें का आंसर देख लीजिए। ठीक है, इसका अथवा ये रहा। बार बार पीडीएफ ड्रॉप हो रही है। ठीक है, तंत्र का तंत्र किसे कहते हैं। ठीक है, ये इसका जो है आंसर रहा। यहाँ पर आप सारे आंसर यहाँ पर देख लेना। ठीक है, यहाँ पर जो है बहुत ही इजी लैंग्वेज में मैंने यहाँ पर आपको इंक्लूड किए हैं ये आंसर। ठीक है, हमारे आपको चैनल पर दोस्तों इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड के लिए 9 से लेके पूरे आपको
12 तक के सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। आप हमारे चैनल पर ऐसे ही बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों, ठीक है, ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो के लिए। और यहाँ पर हम सारे चैप्टर को कवर करने वाले हैं बोर्ड परीक्षा से पहले ही, ठीक है। यहाँ पर जो है बोर्ड परीक्षा के पहले हम सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर देखने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पर सारे क्वेश्चन मैं आपको करा दूंगा, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना, ठीक है। यहाँ पर इस टाइप से है ये, ठीक है। यहाँ पर उसमें छिपी अभिक्रिया के 3 उदाहरण लिखने थे, ठीक है। इस टाइप से ये जो था सॉल्यूशन, ठीक है। यहाँ पर आप इसे अच्छे से देख लेना, ठीक है। यहाँ पर ये इसका व्यंजक है। तो यहाँ पर मानव को सृजन का चित्र यहाँ पर मैंने ऐड नहीं किया है, ये आपकी बुक में से आपको देख के बना ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको डायग्राम ड्रॉ करना ही बता दूंगा, कम समय में आप अपने बोर्ड एग्जाम में जो है डायग्राम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं बिल्कुल ईजी तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर ये लास्ट क्वेश्चन था हमारा, ठीक है, 23वां, आप देख लीजिएगा, ठीक है। ये हमारा लास्ट है, ठीक है दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो अपने दोस्तों में ज़्यादा से शेयर करना। अगर हेल्पफुल लगा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।